साहब, सबसे पहले जरा हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह का स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया, जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी, आज जो हुआ है, दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है। पे हमला हुआ है पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके। हम जिनीवा कन्वेंशन के मारे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर ये सियासी क़यादत ने यही मौक़िफ़ रखा तो कौम इनका जनाजा निकाल के रख देगी। पहले इनके पल्ले कुछ नहीं है। जो डीजी ISPR और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। मुसल्लह अफवाज ये कह रही हैं पाकिस्तान को चाहिए था कि एक ऐसा भरपूर और ताकतवर जवाब देते कि जो सारी नस्लें आइंदा के लिए भी इंडिया की याद रखती। बल्कि उनका वज़रा तो कह रहे हैं कि जी हम जवाब नहीं देंगे, जी हम सब्र का मुजाहरा करेंगे। इंडिया ने सब्र का मुजाहरा किया है? कौन सा सब्र का मुजाहरा किया है? अटैक भी इंडिया ने रात के अंधेरे में हमारे ऊपर किया है। लोग भी हम आप देखें कि हमारे ऊपर दोबारा से एक तरीके से उन्होंने हमला कर दिया, तो इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से बनती है। इट वॉज पाकिस्तान विच वेंट टू US कि बचा लीजिए हमको। मैं आपको बताऊं कि देखिए यार, अमेरिका इस टाइम पे मतलब पाकिस्तानी जाके भीख मांग रहे होंगे, ठीक है, कि यार बचाओ हमको, ये तोड़ देंगे हमको, बचाओ। हमारा पानी बंद करके जंग करती, हम पर मिसाइल फेंके, इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन की, तो हम आपको हार तो नहीं पिलाएंगे, जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। आसिम मुनीर ने किया है तो भुगते, और कर ही दिया है तो अभी हिम्मत करे ना, जवाब देना। जवाब देते हुए इसकी जान जाती है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पीछे छुप के दबक के बैठा हुआ है, तस्वीरें खिंचवा के बाहर भेज रहा है और मासूमों के जनाजे पढ़ के ये कह रहा है कि मैंने बड़ा तीर मार दिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिकॉज डी-एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, पुतिन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। सबसे डिस्टर्बिंग इसमें बात है वो ये है, मैं वजीर आजम साहब की अभी तकरीर सुन रहा था, कौम से खिताब सुन रहा था वो, और उससे पहले जो वज़रा की उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी, मैं उनको भी बड़े गौर से उनकी वर्डिंग्स को देख रहा था। उसमें सबसे पहले वजीर दिफा का बयान आया, ख्वाजा आसिफ का, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह का बयान आया, इसहाक डार जो हमारे वजीर खारजा भी हैं और नायब वजीर आजम भी है, उनका बयान आया। तीनों बयानात का अगर मैं खुलासा दूं आपको एक जुमले में, तो वो ये था कि उन्होंने ये इतनी खौफनाक कमजोरी और बुज़दिली वाली स्टेटमेंट्स हैं कि इसका अगर मैं एनालिसिस करूं, इसके नताइज को हम देखना शुरू करें तो ये बहुत खौफनाक है। नंबर 1 देखें, भारत पिछले 10-12 दिन से एक बयानिया बना रहा था अपने लिए, कौम के लिए, अपने उनके एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम पाकिस्तान को घुसकर मारेंगे, पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, अमलन क्या हुआ? उन्होंने पानी बंद करने की भी अटेम्प्ट्स की, ये बिल्कुल दुनिया के सामने है। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि 13-14 दिन जरूर लिए और उसके अंदर जैसे कि उन्होंने कहा था कि जी घुस के मारेंगे, और वो वैसे ही किया। उन्होंने कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे या वहां तक रहती ना हद तक जहां मुतनाज़ा इलाका, तो फिर एक और बात थी, उन्होंने पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनको क्रॉस करते हुए लाहौर के मज़ाफ़ात में जो मुरीद के है वहां पे हमला किया। किस पे हमला किया? मस्जिद पे हमला किया। बहावलपुर में गए, बहावलपुर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है बड़ा अहम, उसके अंदर हमला किया, वहां पे भी किया, वहां पे भी मस्जिद पे हमला हुआ, बहुत सारे लोग शहीद हुए। और गोंगलियों से मिट्टी झाड़ के उसको कहना कि जी चैप्टर क्लोज हो गया, आप वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, ये मेरी नजर में कमजोरी की इंतहा दर्जे की, यानी ये इस चीज का मजर है कि ये कमजोरी की अलामत है। भारत ने अपनी हमाकत से ये पाकिस्तान को एक मौका दिया था इस तरह का, ये उन्होंने हमाकत करके हमला करके पाकिस्तान पे। पाकिस्तान को चाहिए था कि एक ऐसा भरपूर और ताकतवर जवाब देते कि जो सारी नस्लें आइंदा के लिए भी इंडिया की याद रखती। देखें, भारत ने ये वाला काम करके ना एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जिसके आगे बंद बांधने की जरूरत थी। आज भी अगर अभी भी कहता हूं कि ये वक्त है
देखें, दो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जो डीजी आईएसपीआर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। मुसल्लह अफवाज ये कह रही हैं। डीजी आईएसपीआर की अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उनका भी आखिरी जुमला ये था कि ठीक है, ये हमने किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी हमारा जवाब बाकी है, इंडिया इस चीज का इंतजार करे। यहां तक तो ठीक है, कौम के लिए भी हौसला अफजा बात है कि बिल्कुल, चूंकि इंडिया ने एग्रेशन किया, हमारे सिविलियंस को मारा, हमारा खून खौलता है इस चीज के ऊपर। तो ये कैसी बात है कि जो सियासी जो लोग हैं, हमारी सियासी क़यादत है जिसमें वज़ीर आज़म शामिल हैं, उनके वज़रा शामिल हैं सारे, वो ये बयान दें कि जी हमारी चूंकि अजीम फतह हो गई है, बस गोंगलू से मट्टी झाड़ें और मट्टी पाएं मामले के ऊपर और इस चीज़ को यहाँ ख़त्म कर दें। मैं आपको बता दूं कि अगर ये सियासी क़यादत ने यही मौक़िफ़ रखा तो कौम इनका जनाजा निकाल के रख देगी। पहले ही इनके पल्ले कुछ नहीं है। दुश्मन की मकारियों का हमें पहले ही पता है, वो पहले ही मकार है। इस चीज में वो कोई कसर नहीं जाने देते। उन्होंने अपने मीडिया के लिए, अपनी कौम के लिए मोरल बूस्टिंग का एक वो दे दिया सामान। उन्होंने कहा, देखा जी, हमने कहा था घुस के मारेंगे, घुस के मार दिया। हम पे हमला हुआ है पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके। हम जिनीवा कन्वेंशन गिनवा रहे हैं, कभी हम जनाब इंटरनेशनल लॉज गिनवा रहे हैं कि जी ये हुआ, वो हुआ, उसकी खिलाफ वर्जी हुई। और भाई, जब ताकत का इस तरह से तवाजुन होता है, ताकत की जुबान में बात की जाती है, वो कवानीन पीछे रह जाते हैं। कवानीन कौन से कवानीन है जो इंटरनेशनल, जो फलस्तीन के अंदर इसराइल ने उनके ऊपर अमल दरामद किया है? उन्होंने तहस नहस करके रख दिया। सिविल स्ट्रक्चर अभी जो बता रहे थे कि जी सिविल स्ट्रक्चर्स को तबाह करना, जैसे डैम को अभी उन्होंने हिट किया है, और ये देखें ये जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। और भाई, वहां फलस्तीन में क्या किया उन्होंने? उधेड़ के रख दिया पूरे का पूरा उन्होंने। दुनिया खामोश रही उसके ऊपर, किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि ताकत की जुबान वहां डिक्टेट कर रही चीजों। तो यहां भी ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको ताकत की जुबान में बात करनी पड़ेगी। अगर ये बुज़दिली, ये कमजोरी और ये चीजें दिखाएंगे, याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं कि ये तारीख में भी स्या लफ्जों में आपके नाम लिखे जाएंगे और ये कालक आपके मुंह पे आएगी सियासी तौर पे। ये किसी तरह से कौम इस चीज को माफ नहीं। खुद चूहे की तरह बिल में छुपा हुआ है। और आगे जिन लोगों को आगे उसने लगाया हुआ है, वो अताउल्लाह टारर साहब, जिनको डेंटोनिक वाला बंदर कहा जाता है, और ख्वाजा आसिफ, जिनको वोट चोरी करके जिस हुकूमत को लगाया हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर हमारा मजाक बनवा रहे हैं। एम्बैरेसिंग सिचुएशन, हमारे लिए एम्बैरेसमेंट बना रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरा CNN न्यूज के साथ, CNN न्यूज 18 के साथ ये इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि योर डिफेंस मिनिस्टर इज मेकिंग सच स्टेटमेंट्स, What do you have to say about that? तो मैंने कहा, यार एम्बैरेसमेंट है हमारे लिए, लेकिन ये डिफेंस मिनिस्टर हमारे ऊपर इंपोज किया गया, इसको वोट तो पाकिस्तानियों ने नहीं दिया, ये बात है। और जिन लोगों को वोट नहीं दिया, जिनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, वो उनको हक क्या पहुंचता है कि वो एक जबरदस्ती जंग हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दें। और जब आपने जंग कर ही दी है तो फिर जवाब दो, फिर डट जाओ। और तुम डर के बैठे हुए हो। जवाब जो तुम देना चाहते हो, वो सारे का सारा जवाब जो तुमने दिया है, वो तुम्हारी हालत कैपेबिलिटी नहीं है सिरे से। वो तुम्हारा तमाम मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए हैं, और आर्टिलरी फायर ठीक है आप लोग कर रहे हैं बॉर्डर में, कश्मीर के अंदर, LOC के अंदर, लेकिन वहां अपने ही मुसलमान भाई मर रहे हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज को आग लग रही है। तो एज अ होल देखा जाए, और हम खुद क्या पाकिस्तान में कर रहे हैं, 9 मई के उर्स शरीफ के ऊपर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसको मनाने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। ये हमारी प्रायोरिटीज है, ये हमारी हालत है। और उसके बाद सबसे बड़ा इतराज क्या है कि सच ना बोला जाए, आसिम मुनीर का साथ दिया जाए। क्यों? क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान है? क्या हम उसका साथ देंगे? हम नहीं देते उसका साथ। आसिम मुनीर ने किया है तो भुगते, और कर ही दिया है तो अभी हिम्मत करे ना, जवाब देना। जवाब देते हुए इसकी जान जाती है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पीछे छुप के दबक के बैठा हुआ है, तस्वीरें खिंचवा के बाहर भेज रहा है, और मासूमों के जनाजे पढ़ के ये कह रहा है कि मैंने बड़ा तीर मार दिया। किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं? आसिम मुनीर एक नालायक जर्नैल था और एक नालायक जर्नैल है, पहले भी और आज भी। और आसिम मुनीर अगर कंटिन्यू करता है तो ये बात जहन में रखिए कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे खित्ते की जो अदम इस्तेकाम का बायस बन तो चुका है, लेकिन ये वो बंदर है जिसके हाथ में आपने माचिस दे दिया तो ये पूरे शहर को आग लगा रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।